हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ धाम, तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है, कैसे कहाँ से हम लोगों ने टैक्सी वगैरह की, कैसे क्या किया। तो हमारा टिकट नहीं था, हमने तत्काल का टिकट लिया था, वो भी स्लीपर का। हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक प्लान बना, बाबा जी का बुलावा आया तो हम लोगों ने चल दिया। और ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है। पहाड़ों को देख के आपको लग गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ केदारनाथ। तो जिसके लिए सबसे पहले हम लोग लखनऊ से हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से हम लोग सोनप्रयाग की बस में बैठे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग जाने में हमें 8 से 9 घंटे लगेंगे। तो हरिद्वार से हम लोगों ने बस की थी, तो हम लोग बस से जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम है हम लोगों का इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाना है। वैष्णो देवी भी गए हैं, लेकिन ये वैष्णो देवी से कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पे हैं। तो हम लोग अभी रास्ते में हैं, और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ और बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हम लोगों को देखने को मिली। और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, धारा देवी टेम्पल, बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह हम लोगों को रास्ते में पूरा हम लोग देखते हुए गए थे। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे नज़ारे देखने को मिले, और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को देख के। तो आपको बता दूँ, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, ये सब कुछ बाबा का बुलावा आया और हम लोग निकल गए। तो टिकट भी हम लोगों ने ट्रेन का नहीं किया था, वो तो तत्काल में टिकट मिला, और अचानक से प्लान बना जाने का, तो हम लोग चल दिए। और कहते हैं ना, बाबा बुलाते तभी जाने को मिलता है, तो बाबा ने ही बुलाया था, तभी हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में पड़ा था टेंपल, उसके बाद जो है ड्राइवर ने जो है एक साइड में बस रुकी, तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाय पानी वगैरह किया। फिर यहाँ पे एक नदी थी, तो हम लोग ऐसे ही उतर के व्यूज़ वगैरह देखने लगे, सब पहाड़ वगैरह देख रहे थे, सभी लोग वहाँ पे खड़े थे। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए सोनप्रयाग के लिए, और काफ़ी लंबा सफ़र था ये। अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और अभी बस से उतर गए हैं। तो अब हम लोग चलिए ढूंढते हैं होटल, कहीं पे स्टे करेंगे और नहाएंगे धोएंगे। पीछे मेरे साथ ये सब आ रहे हैं, ये देखिए। तो अभी आपको व्यू दिखाती हूँ। और हम लोग की हालत एकदम बंजर हो गई है, क्योंकि सुबह 5 बजे से हम लोग बस में सफ़र कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 3 और पहुंच चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे, होटल लेंगे, अभी देख रहे हैं ये लोग रूम वूम। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे हमारी मेन जर्नी। अभी आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग रूम वगैरह देख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ से सोनप्रयाग काफ़ी डिस्टेंस में था, ये सीतापुर पड़ता है, तो यहीं पे उतार दिया था। फिर हम लोग आगे गए, सोनप्रयाग में होटल लिया सोनप्रयाग में, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है होटल रूम। और फिर हम लोग सुबह में यहाँ से निकलेंगे 4 बजे गौरीकुंड के लिए। तो अभी हम लोग रुके हैं रूम में, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे सारी जो है गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई है, और यही सोनप्रयाग है। तो यहीं पे हम लोग ने होटल ले लिया है। यहाँ से हम लोगों को गौरीकुंड के लिए अभी आगे जाके 1 किलोमीटर कह सकते हैं चल के, फिर हम लोगों को टैक्सी मिलेगी वहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे हेयर बैंड भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये हमारा रूम है, इधर हमारा वॉशरूम है। तो कुछ ऐसा अभी आपको दिखाते व्यू यहाँ से, रूम से। ये रूम से व्यू है हमारे। सोना यहाँ पे बैठी हुई है, और ये अब हम लोग चाय पीने के लिए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग फ्रेश अप होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद निकलेंगे अपनी आगे की यात्रा के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय। तो यहाँ पे सोना कुछ पोज दे रही थी, कह रही थी मेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दो। फिर हम लोग, शाम का समय हो रहा था, तो हम लोग मुँह हाथ धुल के फिर हम लोग निकल गए कुछ चाय पानी पीने के लिए यहाँ होटल से नीचे। तो यहाँ पे केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने पहले से करा लिया था, तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा था। तो फिर वहाँ वेरीफाई कराने के बाद हम लोग आ गए यहाँ खाने के लिए। हम लोगों ने खाना खाया, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से खाना खा के निकले। फिर हम लोगों ने चाय भी पी। मौसम यहाँ पे अभी ठंडा हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बिना जैकेट स्वेटर के थे। हम लोग देख रहे थे कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पता चला शाम को ही अपनी जो है रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग कराते हैं, उसको वेरीफाई करा लो, क्योंकि शाम टाइम भीड़ नहीं होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों का सफ़र में गुजरा। फिर हम लोग अपने होटल की तरफ अभी पीछे पहाड़ है। फिर हम लोग चले दिए अपने होटल की तरफ। तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे आराम करेंगे, फिर रात में, अभी बज रहा है रात के 1, अभी आपको बताते हैं।
इसमें दिख रहा है आपको? ये देखिए 1:03 हो रहा है और डेट है आज 10 मई। अब हम लोग जा रहे आएँगे रात में 1 बजे। उसके बाद रेडी होंगे और निकलेंगे फिर यहाँ से आगे के लिए। कोई पानी पी रहा है, अब मैं आपको पानी पी रहा है कोई। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब निकलते हैं हम लोग गौरीकुंड के लिए और फिर वहाँ से शुरू करेंगे अपनी यात्रा। हाँ, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और बज रहे हैं 3:30। तो यहाँ पर हम लोग अपने बैग सब जमा कर रहे थे कि क्योंकि बैग लेके ऊपर तक हम लोग नहीं जा सकते हैं और बैग ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग बैग यहाँ पे जमा कर देंगे। ये पर बैग 100 रुपये चार्ज कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 बैग यहाँ पे जमा कर दिए थे और बैग की फ़ोटोज़ हम लोगों ने ले ली थी, ताकि मतलब हम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है कि बैग वैग इधर उधर ना हो, इसलिए हम लोगों ने फ़ोटो ले ली। फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से, चल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। कपड़े लेने पाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की लाइन लगी है, जो कि हम लोगों ने कल शाम में करा लिया था। बिल्कुल भी लोगों ने रात में वेरिफिकेशन करा लिया था, इसलिए हम लोगों को अभी लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। अब हम लोग सीधे गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। पीछे हमारे लोग हैं। हम लोग क्यों जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगी है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन, हाँ ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की इतनी लंबी लाइन लगी है। अगर आपको लाइन नहीं चाहिए तो आप रात में आके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। गाइस जहाँ पे वेरीफाई हो रहा था वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल हम लोगों को मिल गए। उन्होंने कहा आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है? हमने कहा नहीं, हम लोग बाबा जी के दरबार में जा रहे हैं, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे। तो आप लोग जब भी जाएँ तो आप लोग शाम को वेरिफिकेशन अपना वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि सुबह में इतनी लंबी लाइन लगती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हैं गौरीकुंड जाने के लिए। तो यहाँ पे गौरीकुंड की भी टैक्सी मिलती है, उसके लिए भी यहाँ पे लाइन लगती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे ये लाइन बढ़ रही थी। ये टैक्सी लगी है, पर टैक्सी में जो है 10 से 12 लोग बैठते हैं और इसका किराया 50 रुपये है। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे, गौरीकुंड आ चुके हैं। तो गौरीकुंड से भी हम लोगों को इसने 1 किलोमीटर टैक्सी उतार दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। फिर यहाँ से हम लोग गौरीकुंड तक पैदल जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे और फ़ोन इनके पास था, तो ये वीडियोस बना रहे थे हम लोगों की। तो फ़ोन वीडियोस ऐसी है। अब हम लोग पहुंच चुके थे काफ़ी दूर चल के गौरीकुंड। तो यहाँ ये गौरीकुंड है, यहाँ पे भी हर जगह मतलब नदी वगैरह बह रही थी और यहाँ से देखिए काफ़ी सारे यात्री दिख रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी थी, क्योंकि ये घोड़े वाले हैं जो यहाँ पे इन लोगों का कुछ टोकन वोकन मिलता है पर डे का, तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। फिर हम लोग भीड़ से निकल के हम लोगों की केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फिर चलना शुरू किया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये भीड़ से मुझे बचा के इधर उधर हाथ लगा के चल रहे थे। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा हाइट पे थे। हस्बैंड ने मेरी पहली बार इतनी हाइट मतलब इतनी पहाड़ी एरिए में पहली बार गए हैं, क्योंकि इससे पहले वो कभी नहीं गए हैं। उनके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हम लोग तो इससे पहले वैष्णो देवी वगैरह जा चुके हैं। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे और जगह जगह हम लोग स्टे भी कर रहे थे, क्योंकि एकदम से इतना चलने की आदत नहीं है और काफ़ी समय बाद ऐसे चल रहे हैं तो थक भी जा रहे थे। फिर हम लोग जगह जगह रुक के बैठते हुए अपनी यात्रा हम लोगों ने शुरू कर दी थी और फ़ोटो भी वीडियोज़ हम लोग क्लिक कर रहे थे। और साथ में हम लोगों ने ग्लूकॉन डी और जो है एनर्जल पाउडर जो है हम लोगों ने रखा था। ये पानी में अगर हम लोगों का थोड़ा सा डाउन हो, हम लोग वीक हो, तो हम लोग रास्ते में पानी वगैरह पीते चले, ग्लूकॉन डी वगैरह पीते चले। तो और इलेक्ट्रॉल भी हम लोगों के पास था। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए, यहाँ पे ये फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। और सुबह के टाइम ठंडी हो रही थी, फिर बाद में जैसे जैसे समय बढ़ रहा था धूप हो रही थी, तो हम लोगों ने फिर अपने स्वेटर वगैरह उतार दिए, क्योंकि चढ़ाई करते समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और चढ़ाई एकदम इसकी खड़ी है, तो आप थक भी सकते हो, आपकी सांसें भी फूल सकती हैं। तो हम लोगों ने तो पूरी चढ़ाई जो है केदारनाथ की पैदल ही करी। हम लोग पैदल गए पैदल आए। तो यहाँ हम लोग
थक गए थे तो बैठ के हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने लगे थे। बहुत बुरा हाल हो रहा है। 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और 10 किलोमीटर अभी 12 किलोमीटर बाकी है। गर्मी लग रही, सब स्वेटर जैकेट सब उतर के हैं, एकदम हाल बुरा हो गया था। तो गाइस जैसे कि आपको बताया हाल बुरा हो गया, तो सच में ऊपर से ये खच्चर वालों ने रास्ता ख़राब कर रखा था। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कीचड़ और इन लोगों की घोड़े की पोटी वोटी बहुत पड़ी थी। फिर हम लोग थक भी गए थे, धूप हो रही थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रुक के फ्रूट वगैरह यहाँ पे खाया। फ्रूट चाट यहाँ पे 100 रुपीज़ का पर प्लेट दे रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट खाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर चलना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पूरा चल रहे थे। एकदम से मतलब ज़्यादा चलने से हम लोगों की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जा रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ही चल रहे थे। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। सुंदर व्यू है। हालत बेकार है, ये देखिए कितना सुंदर। हम सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। ऐसे हम लोग धीरे धीरे चलते गए। फिर एक यहाँ पे झरना रास्ते में पड़ा, बहुत सुंदर था। फिर ये यहाँ पे चढ़ गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, कुछ वीडियोस बनाई। सभी लोग यहाँ पर थे, तो हमने और इन्होंने कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पानी ठंडा ठंडा था यहाँ का। फिर उतर आए हम लोग नीचे। फिर ये लास्ट में उतरे थे यहाँ से नीचे। तो यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, लेकिन सब फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पे चले गए थे। बाद में यहाँ पे पुलिस भी आ गई थी, तो उन लोगों ने डांटा सभी को कि आप लोग यहाँ पे मत जाइए, ये रिस्की है, पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। तो सब लोग फिर उतर आए थे। फिर हम लोगों ने ये धीरे धीरे उतर रहे थे, यही सबसे पहले वहाँ पे गए थे। इन्होंने ही सबको वहाँ पे बुलाया था कि चलो आओ, बहुत अच्छा है, फ़ोटो क्लिक कराते हैं। तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा। जाते टाइम हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। और ये ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है। कुछ यहाँ पे शॉर्टकट भी थे मंदिर तक जाने के लिए, तो लोग शॉर्टकट चढ़ के थक जा रहे थे क्योंकि ये चढ़ाई एकदम खड़ी है। तो यहाँ पे शॉर्टकट चढ़ने के बाद हम लोग थक गए थे। फिर हम लोग यहीं से जगह बैठ के थोड़ा ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने लगे। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, बादल एकदम जो है धुंध में जो है छुप रहे थे, क्योंकि जो है समय जो है शाम होती जा रही थी। हम लोगों को चढ़ाई करने में पूरे 12 घंटे लगे। हम लोगों ने सुबह 5 बजे से चलना चालू किया था और शाम को 7 बजे हम लोग जो है केदारनाथ मंदिर के पास पहुँचे थे। तो यहाँ पे हम और ये तो पैदल पूरी यात्रा की, लेकिन सोना और प्राची थक गए थे, तो इन लोगों को हम लोगों ने घोड़ा करा दिया कि तुम लोग थोड़ा, यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह गया था, तो इन लोगों को हमने कहा घोड़ा कर लो। तो ये लोग मंदिर तक घोड़े से गए थे और हम और ये पैदल जा रहे थे। रास्ते में हम लोगों को बहुत सुंदर ग्लेशियर भी मिले और बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। ये चल चल के हालत एकदम ख़राब हो गई है। अभी भी हम लोग बेस कैंप नहीं पहुँचे हैं। ये देखिए सांसें फूलने लग रही है, बहुत कठिन चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा कठिन। जब हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से चढ़ रहे थे तब तो और ज़्यादा थक जा रहे थे, क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई हो रही थी और सांसें फूलने लग रही थी हम लोग को चलने में। तो मैं तो यहाँ बैठ गई थी, ये भी फिर बैठ गए थे। और कुछ ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था, बादल धुंध में एकदम छुप गए थे और ऊपर से ये देखिए एकदम धुआं धुआं सा हो रहा है, तो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था और सब धुंधला धुंधला सा हो रहा था। और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे माहौल ठंड हो रहा था और बहुत ही बुज़ुर्ग लोग, बच्चे, बहुत ही तरीके के लोग, हर तरह के लोग हम लोगों को यहाँ पर दिखे। और इन लोगों को देख के ही हम लोगों में हिम्मत आई। फाइनली फिर हम लोग पहुँच गए अपने कैंप में। शाम को बज रहे थे 7, तो यहाँ पे हम लोग आगे कैंप हम लोगों ने लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे रुका, थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया, उसके बाद फ्रेशन अप हुए। तो ये टेंट है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 2:30। अब हम लोग निकलेंगे लाइन में लगने के लिए, क्योंकि बाबा के दर्शन करने करते हैं। अभी लाइन में लगेंगे तो सुबह में 8 बजे तक आपको दर्शन हो जाएंगे। बहुत टफ ये जर्नी है, ट्रिप है और एक्सपीरियंस बहुत ही ख़तरनाक है। आप लोग को बता नहीं सकते कि कितना ख़तरनाक है। जिसके अंदर हिम्मत हो, पेशेंस हो, वही यहाँ पर तक आ सकता है, उसके अलावा कोई यहाँ नहीं आ सकता है। हम लोगों की हालत एकदम पस्त हो चुकी है, एकदम पस्त, बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रही कि हम लोग मंदिर तक जाएं, लेकिन हिम्मत करके जाना पड़ेगा। जब यहाँ तक आए तो आगे भी जाना पड़ेगा। तो अभी आपको टेंट दिखाती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर कैंप से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपने बैग वगैरह सबमिट किए। जब उसके बाद हम लोग निकल गए रात में दर्शन करने के लिए चढ़ाई। तो यहाँ से अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर है
तो फिर यहाँ बैग जमा करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। पीछे सब देख रहे हैं आप लोग, अंधेरा है, अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग जा रहे हैं वहाँ मंदिर तक पद यात्रा करके। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल हाल बुरा हो रहा है। भगवान हिम्मत दे भगवान हम लोगों को बस वहाँ तक जाने की, यहाँ तक लाएँ तो आगे भी ले जाए। तो ये हॉस्पिटल है यहाँ का, ये सरकारी हॉस्पिटल है। अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो यहाँ पे फ्री में मेडिसिन और ऑक्सीजन आपको मिल सकता है, देते हैं यहाँ पर। तो फिर हॉस्पिटल पार करने के बाद ये पुल पड़ता है, तो यहीं से सुबह में लाइन लग जाती है। फिर उसके आगे हम लोग आए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले टोकन लिया, फिर ये यहाँ से हमारी लाइन शुरू हो गई है मंदिर में अंदर जाने के लिए। तो ये लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा समय लग गया था दर्शन करने में। 4:52 समय हो रहा है और टेम्परेचर यहाँ का -1 डिग्री हो रहा है और डेट है 11 मई। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और ये लाइन बढ़ ही नहीं रही थी, बहुत धीरे धीरे कुछ एक एक कदम 2-2 कदम सब चल रहे थे। बहुत ज़्यादा समय लग गया था दर्शन करने में। और हम लोग लाइन में खड़े थे, टोकन मिला है, फिर हम लोग यहाँ पर आए। कुछ लोग यहाँ वाली दर्शन वाली लाइन में लगा देगा, 2 लोग टोकन ले लेते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर। गैस इसी समय बारिश भी होने लगी थी और बर्फ़ भी गिरी थी। और ये कहिए हम लोग इसके नीचे हम लोग अपना रेनकोट बैग में ही रखाए थे, क्योंकि सुबह मौसम साफ़ था तो हम लोग को लगाने का बारिश हो गई। 3 बजे से लगे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को दर्शन करने को नहीं मिले हैं। अभी मैं टाइम देखना काफ़ी पहुँच गया है, कम से कम 11 बज गया है और 12 बजे पट भी बता रहे बंद हो जाएगा, उसके बाद 2 बजे खुलेगा। पब्लिक एकदम पागल हो रही है, हर कोई परेशान हो रहा है। हम लोग सुबह टेंट से अपने कैंप से 2 बजे निकले थे, फिर टोकन लिया, फिर यहाँ पर आए। लाइन में हम लोग 3 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन लाइन धीरे धीरे पहले तो चली नहीं रही थी। जहाँ पे हम लोग लगे थे वहीं लगी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा खिसकते आई है, लेकिन अभी भी बता रहे 3 घंटे लगेंगे। ये लोग VIP वालों को दर्शन पहले करा रहे हैं और हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है आम जनता को। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं होती। हम लोग कब से खड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था नहीं है और खड़े खड़े एकदम पैर बोल चुके हैं। तो इतनी ऊंची चढ़ाई में चढ़ता है, ऊपर से लोगों को इतनी भी दया नहीं आ रही है, तरस नहीं आ रहा है कि लोग इतनी दूर से इतनी चल के आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी दर्शन करा के लोगों को भेजें। बहुत हालत डाउन हो गई है। लाइन में लगी थी मैं, अभी मैं लाइन से बाहर आ गई हूँ और बैठ गई हूँ। तो यहाँ सोना भी बैठ गई है। हम लोग खड़े खड़े हम लोगों के पैरों में दर्द होने लगा था, तो हम लोग फिर यहाँ बाहर आके बैठ गए। फिर लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाबा भोले बाबा पे भोले बाबा। फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर हम लोगों ने दर्शन किया। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, तो हम लोगों को रात दोपहर के 2 बजे के बाद दर्शन करने को मिला था। 12 से 2 पट बंद हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग 2 बजे तक लाइन में लगे थे। उसके बाद जब 2 बजे पट खुला, उसके बाद हम लोग अंदर गए, दर्शन किया है। और समय कुछ मौसम यहाँ का ऐसा हो रहा था दोपहर के 2 बजे के बाद, तो हम लोग सभी लोग काफ़ी थक गए थे। रात के 2 बजे से दोपहर के 2 बज चुके थे। हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं और प्रॉपर हम लोग जब से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की, हम लोग प्रॉपर चल ही रहे हैं। मुश्किल से 1-2 घंटा बीच में आराम किया था। फिर यहाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। यहाँ पे ये जल देने वाले थे, तो ये ऐसा कुछ यहाँ का माहौल हो रखा था। ये पैसे ले रहे थे, तब ये लोगों को जल दे रहे थे ये बाबा जी। यहाँ का मैनेजमेंट नहीं अच्छा है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ भगवान के घर आए हो तो यहाँ पर तो सबके लिए सब कुछ फ्री होना चाहिए। आप भगवान का जल भी पैसे लेके दे दो, ये बहुत गलत बात थी यहाँ पर। मुझे हम लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, वीडियोज़ बनाई और बाबा के दर्शन किए। अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे। फिर हम लोग दर्शन करके वापस निकले। यहाँ पे ये सब पालकी वाले पिट्ठू वाले थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पर, तो हम लोग निकल गए फिर नीचे दर्शन करके। और मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और ये देखिए सब दर्शन करने की लाइन लगी हुई है और ये लाइन बहुत पीछे से लगी हुई है। हाँ, बहुत लंबी लाइन है। और ये देखिए पुल, रात में जब हम लोग आए थे तो ये पुल खाली था। ये पुल के एकदम आगे से यहाँ पे लाइन लगी दर्शन करने के लिए। इन लोगों को नहीं पता है कि इन लोगों का नंबर कब आएगा, कब इन लोगों को दर्शन करने को मिलेंगे। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि जिसके पास पेशेंस हो वही लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हेलीपैड है, तो यहाँ पर
जो पैदल नहीं चल के आ सकते वो हेलीपैड के द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं, जिनको पैदल चलने में दिक्कत हो। तो हम लोग जा रहे हैं वापस दर्शन करके चाय वाय पी के थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और अभी समय हो रहा है 4:30। देखते हैं कितने बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये बेस कैंप है जहाँ पे ये खच्चर वाले खड़े हुए हैं, तो जिसको उतरने में दिक्कत हो तो यहाँ से घोड़ा कर सकते हैं। सबके चार्जेस हैं यहाँ से नीचे उतरने का कुछ 2800 कुछ रुपए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से देखिए 14 किलोमीटर गौरीकुंड दिखाया था। फिर यहाँ पे इनको एक डॉगी दिख गया तो इसके साथ इन्होंने थोड़ी बातचीत की। फिर हम लोग नीचे उतर गए। तो यहाँ पे धीरे धीरे बर्फ थी तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइडिंग की। हम लोगों को बहुत मज़ा आई यहाँ पर और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई यहाँ पे, तो अच्छा था। यहाँ पे हम लोगों ने बर्फ़ के साथ बहुत खेला यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मस्ती की यहाँ पे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा था और बहुत मस्ती की हम लोगों ने यहाँ पे। बहुत सभी लोग यहाँ पे कर रहे थे, बर्फ़ में मज़ा आ रही थी। हम लोगों को भूख लगी थी, फिर हम लोगों ने पराठे खाए, चाय पी यहाँ पर। फिर हम लोग निकल लिए घर की ओर। हम लोग पैदल नीचे उतरे। हम लोगों को पैदल उतरने में 12 घंटे लग गए थे। सुबह शाम के 4 से हम लोग सुबह 4 बजे नीचे उतरे। फिर हम लोगों ने नहाया धोया होटल में। फिर वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी करी हरिद्वार आने के लिए। तो हरिद्वार हमें 9 घंटे लग गए थे हरिद्वार पहुँचने में, 12 बजे से 9 बजे तक। तो रास्ते के कुछ ये व्यूज़ हैं जो रास्ते में छोटी छोटी मैंने क्लिप बनाई थी, क्योंकि लौटते टाइम हम लोग इतना थक गए थे कि फिर वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर उसके आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। ये हमारे सफ़र की वीडियो है जो कि हम लोग सोनप्रयाग से हरिद्वार आ रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यात्रा से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कहाँ का क्या किराया है, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कहाँ पे कैसे स्टे करना है। थैंक यू सो मच।